नमस्कार। एप्पल के फोल्डेबल फ़ोन को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं ना। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इन सारे सुरागों को, सारी खबरों को एक साथ जोड़ेंगे और देखेंगे कि एप्पल के इस अगले बड़े कदम की तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। हाँ, सही सुना। एप्पल की अगली बड़ी चीज फोल्ड होती है। और ये सिर्फ एक नया फोन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो आईफोन के फ्यूचर की एक झलक है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा गोता लगाते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एप्पल का फोल्डेबल फ्यूचर, फिर बात करेंगे इसके डिज़ाइन की, दो स्क्रीन की कहानी, फिर देखेंगे कि इसके अंदर पावर कितनी होगी और हाँ, वो बड़ा सवाल, कीमत क्या होगी? और आखिर में हमें इसका कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? तो चलिए शुरू करते हैं एप्पल के फोल्डेबल फ्यूचर से। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक नया गैजेट नहीं है। ये ये एप्पल की पूरी स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। जो सप्लाई चेन से रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके हिसाब से एप्पल का टारगेट है सितंबर 2026 में अपना पहला फोल्डेबल डिवाइस लॉन्च करने का। और मज़े की बात क्या है, इसे आईफोन 18 प्रो के साथ लॉन्च किया जाएगा। मतलब एप्पल इसे कोई साइड प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि अपना मेन फ्लैगशिप डिवाइस मान रहा है। ठीक है, तो टाइमलाइन तो पता चल गई। अब आते हैं डिज़ाइन पर। मतलब ये फ़ोन आखिर दिखेगा कैसा? कैसा फील होगा हाथ में? और यहीं से शुरू होती है दो स्क्रीन की कहानी। तो देखिए, अभी दो मेन डिज़ाइन हैं जिनकी बात हो रही है। एक है बुक स्टाइल, मतलब जो किताब की तरह ऐसे हॉरिजॉन्टली खुलता है। और दूसरा है क्लैम शेल स्टाइल, यानी अपना पुराना फ्लिप फ़ोन वाला डिज़ाइन। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि अभी तक की सारी रिपोर्ट्स 2026 वाले लॉन्च के लिए बुक स्टाइल की तरफ ही इशारा कर रही हैं। अब स्क्रीन साइज की बात करते हैं। तो अंदर की तरफ जब इसे खोलेंगे तो एक बड़ी 7.8 इंच की डिस्प्ले मिलेगी और बाहर बंद होने पर करीब 5.5 इंच की स्क्रीन। मतलब सोचिए, ये एक नॉर्मल फोन की तरह जेब में रहेगा और जब जरूरत हो तो खुलकर एक मिनी टैबलेट बन जाएगा। डिजाइन की वजह से एक और बड़ा बदलाव आ सकता है। अब क्योंकि फोन को पतला रखना है, तो हो सकता है कि फेस आईडी की जगह साइड वाले पावर बटन में ही टच आईडी दे दिया जाए। ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन लगता है, जिससे फोन इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा तो जरूर बदलेगा। ठीक है, डिजाइन तो समझ आ गया, पर सवाल यह है कि इन दो बड़ी स्क्रीन्स को और इस नए फॉर्म फैक्टर को चलाने के लिए पावर कहां से आएगी। तो चलिए देखते हैं कि अंदर क्या छिपा है। जो खबरें हैं उनके मुताबिक इस फोन में एप्पल की नेक्स्ट जनरेशन A20 चिप होगी। ये 2 नैनोमीटर प्रोसेस पर बनी होगी, साथ में एक अपग्रेडेड C2 मॉडेम भी। अब इसका आसान भाषा में मतलब क्या है? सीधी सी बात है, जबरदस्त स्पीड और सुपरफास्ट कनेक्टिविटी। ओके, तो अब आते हैं इस पहेली के सबसे जरूरी और शायद सबसे डरावने हिस्से पर, यानी कि इसकी कीमत। और ये सच में $2,500 का सवाल है। जी हाँ, एनालिस्ट्स का अनुमान है कि इसकी कीमत $2,500 तक जा सकती है। ये कीमत इसे एक अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी में डाल देती है। मतलब ये अभी के आईफोन प्रो मैक्स से भी कहीं ज्यादा महंगा होगा। इससे साफ पता चलता है कि एप्पल एक बिल्कुल नए और भी महंगे मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रहा है। चलिए, कीमत की बात तो हो गई। अब सवाल यह है कि इसे आखिर खरीद कब पाएंगे, और यहीं से इंतजार का खेल शुरू होता है। टारगेट तो 2026 का है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मिंगची को जैसे बड़े एनालिस्ट्स का कहना है कि सप्लाई चेन में दिक्कतें आ सकती हैं, और इन दिक्कतों की वजह से ये फ़ोन आम लोगों के लिए शायद 2027 तक ही अवेलेबल हो पाए। देखिए, एक बिल्कुल नए तरह का डिवाइस बनाना आसान तो नहीं होता। तो लॉन्च का रास्ता कुछ ऐसा दिख रहा है। पहला स्टेप टारगेट है 2026 का। दूसरा स्टेप सप्लाई चेन की रुकावट। और तीसरा स्टेप असलियत, जो शायद 2027 तक की देरी हो सकती है। तो अब तक की पूरी कहानी को अगर समेटें तो क्या है? एक बुक स्टाइल डिज़ाइन, A20 चिप की ज़बरदस्त पावर और एक अल्ट्रा प्रीमियम कीमत। फिलहाल तो आईफोन फोल्ड का खाका यही है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या फोल्डेबल आईफोन ही स्मार्टफोन का फ्यूचर है, या ये बस एक ऐसी महंगी चीज़ बनकर रह जाएगा जो ज़्यादातर लोगों की पहुंच से बहुत दूर होगी? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।